नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी पे। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? आर्य समाज एवं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, इसलिए हमारा सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने चीजें सारी बोर्ड पे लिख दी हैं, तो आइए बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे पहले हम जीवन परिचय की बात करेंगे। दोस्तों, जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर, और इनके अगर हम बात करें तो ये बचपन से ही काफी तर्कशील थे। इन्होंने समाज में हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों का खुलकर विरोध किया था और बहुत सारी चीजों में बहुत सारा तर्क भी किया था। इसी तर्क के कारण इनको समाज एवं परिवार से अलग होकर 21 वर्ष की उम्र में इन्हें गृह त्याग करना पड़ा। इन्होंने गृह त्याग करके जब ये बाहर निकले तो लगभग 3 साल भटकने के बाद 24 वर्ष की उम्र में इनकी मुलाकात हुई एक दांडी ऋषि से, जो हाथ में दंड धारण किए थे। उनका नाम था दोस्तों स्वामी संपूर्णानंद। इन्हीं स्वामी संपूर्णानंद ने मूल शंकर को दयानंद सरस्वती की उपाधि दी, नाम दिया। तत्पश्चात इनकी मुलाकात होती है, एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, एक नेत्रहीन महर्षि थे, उनका नाम था महर्षि बिरजानंद। इन्हीं महर्षि बिरजानंद को स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक गुरु माना जाता है या आध्यात्मिक गुरु माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को आध्यात्म की शिक्षा दी, वेद की शिक्षा दी और वेदांत की शिक्षा दी। इसलिए इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक गुरु माना जाता है। अगर हम बात करें तो इनके अनुसार, स्वामी बिरजानंद के अनुसार, वेद सर्वोपरि है और एकमात्र त्रुटि रहित ज्ञान का स्रोत है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हीं के दिए हुए ज्ञान को पूरे भारत में प्रसारित करने के लिए आगे आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो स्वामी दयानंद के अनुसार भी वेद जो है वो सर्वोपरि है, मतलब एकमात्र त्रुटि रहित ज्ञान का स्रोत है। और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगे चलकर एक नारा भी दिया जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो का नारा। अब इनकी हम मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में। जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा ने इन्हें आमंत्रित किया था, वहीं ये जाते हैं और वहीं ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उन्हें नन्ही नामक वेश्या ने पीस कर कांच मिला दिया था और उसी कांच को खाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती। हालांकि बाद में वो वेश्या एक्सेप्ट करती है, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अब हम बात करते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की। तो दोस्तों 1863 में चूंकि ये पाखंड का, आडंबर का, है ना, धार्मिक कुरीतियों का अत्यधिक विरोध करते थे, इसीलिए इन्होंने आगरा में 1863 एडी में पाखंड खंडनी पताका फहराई, पाटंग पताका फहराया आगरा में। ठीक है। फिर इसके बाद 1872 में इनकी मुलाकात होती है केशव चंद्र सेन से, जो ऑलरेडी एक भारतीय ब्रह्म समाज संस्था चला रहे थे, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का विरोध कर रहे थे। इन्होंने, चूंकि स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रख्यात पंडित थे, उन्हें वेदों का अत्यधिक ज्ञान था, इसलिए उनकी बोलचाल की सामान्य भाषा संस्कृत हुआ करती थी, जो सामान्य लोगों से परे हुआ करती थी। केशव चंद्र सेन ने इन्हें हिंदी अपनाने की बात कही और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना और ऐसा करने वाले वो प्रथम व्यक्ति हुए। 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की और इसी आर्य समाज के हिसाब से इनका उद्देश्य क्या था? वेदों को प्रसारित करके धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। बाद में इसका मुख्यालय 1877 में बॉम्बे से लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि, है ना, क्योंकि उस समय बॉम्बे में ऑलरेडी बहुत सारे एसोसिएशन थे जो उस पे काम कर रहे थे। फिर आगे चल के स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऐसे हिंदू जो किन्हीं कारणों से मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके थे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, या ऐसे ईसाई या ऐसे हिंदू जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम था शुद्धि आंदोलन। और आगे चल के इन्होंने बाद में गौ रक्षा के लिए एक गौ रक्षा समिति का भी निर्माण किया था दोस्तों।
इसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनके मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु होती है दोस्तों कब, 1883 में। और 1886 में आर्य समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो एक तो ऐसा समाज जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक हुआ करता है, और एक ऐसा समाज जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक और एक वेदों का समर्थक हुआ करता है। तो इन्हीं में से दो व्यक्ति थे, आपको यह ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, मृत्यु के पश्चात हम अगर बात करें तो 1886 में और 1902 में, दो आपको ईयर याद रखने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके एक शिष्य थे, एक अनुयायी थे जिनका नाम था लाला हंसराज। इन्होंने लाहौर में एक DAV दयानंद एंग्लो विद्यालय की शुरुआत की, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी, शुरुआत की, अर्थात ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। जबकि 1902 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद, ये वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। तो इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो वैदिक शिक्षा के लिए दोस्तों फेमस था। वैदिक शिक्षा प्रदान किया जाता था इसमें। इसके बाद अगर हम स्वामी दयानंद के विचारधारा की बात करें तो उनकी विचारधारा को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक धार्मिक विचारधारा, दूसरी सामाजिक विचारधारा और तीसरी राष्ट्रीय विचारधारा। तो अगर हम बात करें किसकी, धार्मिक विचारधारा की, तो वो किसके समर्थक थे और किसके विरोधी थे। सामाजिक विचारधारा में भी किसके समर्थक थे, किसके विरोधी थे, और राष्ट्रीय विचारधारा में किस चीज के समर्थक थे, किस चीज के विरोधी थे। यही पूरी चीज उन्होंने आर्य समाज में भी इंप्लीमेंट की। तो आइए देखते हैं। देखिए, धार्मिक विचारधारा में इन्होंने वेदों को सर्वोपरि माना। इन्होंने कहा कि वेद जो है एकमात्र त्रुटि रहित ज्ञान का स्रोत है, इससे बड़ा ज्ञान का स्रोत कोई नहीं है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो दलित हैं, कमजोर वर्ग है, स्त्री है ना, शूद्र है, इन सभी को भी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने, आपको पता है कि इन्होंने वेदों का की ओर लौटो का नारा भी दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद इन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना, कर्म सिद्धांत को माना, संन्यास और ब्रह्मचर्य, इन चारों को माना और इन्हें 4 स्तंभ बताए। ठीक है, इन्हें हिंदू धर्म के 4 स्तंभ बनाए दोस्तों। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके विरोधी किसके थे, ये मूर्ति पूजा की, जैसे राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया था। पाखंड के विरोधी थे ये। इन्होंने, आपको पता है कि आगरा में पाखंड खंडनी पताका भी फहराई थी। आडंबर, जादू टोना एवं कर्म कांड के ये विरोधी थे। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सारे काम किए, है ना। इसके कारण इन्हें वैलेंटाइन चिरोल ने अपने बुक द इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक या दूत कहा। इसके साथ उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक या दूत कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ। अब अगर हम सामाजिक विचारधारा की बात करें तो वो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, स्त्री शिक्षा, सामाजिक समानता, नारी सशक्तिकरण और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। दोस्तों ध्यान रखिए, कर्म आधारित, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विरोध करते थे। देखिए लिखा भी है यहाँ, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। विरोधी किसके थे, सती प्रथा के, बाल विवाह, कन्या हत्या और अन्य जितनी भी धार्मिक कुरीतियां हैं, इन सबका इन्होंने खुलकर विरोध किया। जातिवाद, है ना, इन सब का क्या किया, इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा राष्ट्रीय विचारधारा की बात करें तो ये स्वराज के समर्थक थे, है ना, और इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया था, इन्होंने ही दिया था। इन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया था, इन्होंने स्वधर्म का समर्थन किया था और इन्होंने हिंदी भाषा का भी समर्थन किया था। और सबसे पहले इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया। और इसके अलावा इन्होंने स्वभाषा का समर्थन किया, साथ ही वैदिक शिक्षा पर जोर दिया, वैदिक शिक्षा का खुलकर समर्थन किया।
जबकि इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने खुलकर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा या आधुनिक शिक्षा का क्या किया था दोस्तों, उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन इन्होंने दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य शिक्षा का क्या किया है, खुलकर विरोध किया है। तो ये सारी चीजें स्वामी दयानंद सरस्वती से थी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नया अध्याय लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।